ये देखिए, मैंने साबूदाना टेस्टी टेस्टी साबूदाना वड़ा चटनी और टोमेटो केचप के साथ सर्व किए हैं। आपको अगर ये तीखी चटनी बनानी नहीं तो आप दही में खाली शक्कर डाल के भी बना सकते हैं। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। प्लीज़ सपोर्ट मी। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय किचन। आज मैं आपको साबूदाना वड़ा बनाना सिखाऊंगी। इसके लिए मैंने 2 पटेटोज लिए हैं, 1 टीस्पून जीरा लिया है, 2 हरी मिर्ची काट के लिए बारीक, 1 टेबलस्पून शुगर, 2 टेबलस्पून चावल का आटा, सॉल्ट और 1 कप मैंने साबूदाना को भिगो के 4 घंटा रखा हुआ है। और हाँ, 1/4 कप, हाँ 1/4 कप हमको पीनट का चूरा चाहिए। अगर आपने 1 कप साबूदाना लिया है तो उसको 2 पटेटोज और 1/4 कप पीनट चाहिए। मिर्ची और बाकी के शुगर सब आप आपके टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अभी मैं पटेटोज को मैश करके लूँगी। ये देखिए, मैंने पटेटोज को मैश कर लिया है। अभी उसमें मैं जीरा भी मैंने मिक्स कर दिया है। ये देखिए, चिलीज और मैंने थोड़ी कोरिएंडर ली है। अगर आपके पास नहीं है तो आप नहीं डाल दीजिएगा, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं रूल है। शुगर डाल दीजिएगा और नमक स्वाद के अनुसार। आप आपके टेस्ट के हिसाब से नमक और शुगर आप कम ज़्यादा नीचे कर सकते हैं। और 1/4 कप ग्राउंडनट पाउडर। मेरा ये 1/2 कप है, ये देखिए 1/2 कप है, इसके लिए मैं आधा ही यूज़ कर रही हूँ। और थोड़ा सा चावल का आटा डाल दीजिए। अभी अगर आपके पास अरारूट का पाउडर है तो आप वो भी डाल सकते हैं। अभी इसको पहले आप मिक्स कर लीजिएगा, क्योंकि नहीं तो बाद में वो मिक्स नहीं होता है। लास्ट हमको इसमें साबूदाना ऐड करना है। ये देखिए, इसको आप ऐसे मिक्स कर लीजिए। शक्कर नमक आप मिर्ची आप आपके टेस्ट के हिसाब से डाल दीजिए। ये देखिए, अभी जो साबूदाना है भिगोए हुए वो डाल दीजिए और सबको मिक्स कर दीजिए। अगर आपको ज़्यादा चिपचिपा लग रहा है तो आप उसमें और चावल का आटा ऐड कीजिए। ये देखिए, थोड़ा इसको मिक्सचर को ड्राई होना है। ये देखिए, मैंने पूरा चावल का आटा ऐड नहीं किया था मिक्सिंग करते समय, इसके लिए कि अगर ज़्यादा चिपचिपा लग रहा है तो मैं उसको बाद में ऐड कर दूँगी। ये देखिए, मुझे थोड़ा मेरे साबूदाना मैंने आज थोड़े लेट भिगोए थे, इसके लिए मेरा पानी ज़्यादा डाल दिया था, इसके लिए वो थोड़े से चिपचिपे हो गए हैं। तो इसमें मैं और चावल का आटा थोड़ा ऐड कर दूँगी। ये देखिए, आप देख के उसके हिसाब से डाल दीजिए। अभी मैं इसको मिक्स कर दूंगी। ये देखिए, हमारा मिक्सचर रेडी हो गया है। अब आप हाथों में थोड़ा सा तेल लगा दीजिएगा, नहीं तो वो मिक्सचर आपके हाथों को चिपचिप जाएगा, क्योंकि साबूदाना थोड़े स्टिकी होते हैं ना, इसके लिए। ये देखिए, मैंने मेरे हाथों को तेल लगा दिया है। अभी मैं थोड़ा मिक्सचर लेके, ज़्यादा मोटे भी बॉल्स नहीं बना दीजिएगा, नहीं तो वे फ्राई होने में अंदर से फ्राई नहीं हो जाएंगे। ये देखिए, राउंड बना के उसको ऐसे थोड़ा सा चपटा कर लीजिए। ये देखिए, तेल लगाने से हाथों को स्टिक भी नहीं होता है। ये देखिए, ये देखिए, ऐसे बॉल्स बना के इसको आप ऐसे थोड़े से चपटा कर लीजिए। ये देखिए, हाथों को स्टिक भी नहीं हो रहा है, तेल लगाया है ना आपने, इसके लिए। ज़्यादा मोटा भी नहीं बना दीजिए, नहीं तो वो अंदर से कच्चा रह जाएगा। ये देखिए, मैं सब बॉल्स बना के आपको दिखा दूंगी। ये देखिए, मेरे टेस्टी साबूदानों के रोल्स मैंने सब उसके बॉल्स बना दिए। ये देखिए, आप ऐसे बॉल्स बना लीजिए। अभी हम इसकी चटनी बनाएंगे, दही वाली और
बाद में मैं आपको फ्राई करके दिखाऊंगी। अगर आप स्टोर करना चाहते हैं तो आप ऐसे बना के डीप फ्रीज़र में भी स्टोर कर सकते हैं, और जब भी आपको खाने का मन है तब आप निकाल के उसको फ्राई कर सकते हैं। आया? ये देखिए, मैंने चटनी के लिए कोरिएंडर, थोड़ा सा पुदीना, जिंजर, शुगर, सॉल्ट, मिर्ची और जीरा, ये सब लिया है। इसको मैं अभी दही डाल के ग्राइंड कर दूंगी। ये देखिए गाइस, मैंने अभी तेल गरम करने के लिए रख दिया है। इसमें मैं वड़ा फ्राई करूंगी। ये देखिए, अभी मैं इसमें स्लोली स्लोली जो मैंने वड़ा बना के रखती है वो डाल दूंगी। ये देखिए, आपको जितने डालने हैं आपके हिसाब से डाल दीजिए और इनको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कीजिए। ये देखिए, मैंने वड़ास को टर्न कर दिया है। आप एक साइड में पहले उनको थोड़ा सा होने दीजिए, बाद में उसको टर्न कीजिए। जल्दी जल्दी टर्न नहीं कीजिए वरना वे टूट जाएंगे। ये देखिए, मैंने निकाल दिए हैं उनको फ्राई करके। ये देखिए, अच्छे से गोल्डन ब्राउन करके फ्राई किए हैं। अभी मैं आपको इसकी प्लेटिंग करके दिखा दूँगी। ये देखिए, मैंने साबूदाना, टेस्टी टेस्टी साबूदाना वड़ा चटनी और टोमेटो केचप के साथ सर्व किए हैं। आपको अगर ये तीखी चटनी बनानी नहीं तो आप दही में खाली शक्कर डाल के भी बना सकते हैं। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। प्लीज़ सपोर्ट मी। थैंक यू।